ये मेन लाइन का पानी है जो हमारे पीने योग्य पानी है, उसका तो बहाव हो रहा है। सोमनाथ भारती अभी कुछ समय पहले तक जल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन थे, और उसके बावजूद इस क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने हल नहीं किया। सोमनाथ भारती जी, उनको मिलकर यहाँ की RWAs और यहाँ के लोगों ने उनके घर के आगे तक प्रदर्शन किए, पर लेकिन पानी की समस्या हल नहीं हो पा रही है। आश्चर्यचकित हूँ ये देख के कि यहाँ इतनी वेस्टेज हो रही है। काम ना करने के 100 बहाने हैं, काम करने के लिए अगर कोई जज्बा रखता है तो वो आगे आता है। हम ये सोच रहे हैं, ये गंगा की धारा काश मेरे घर में आ जाती, मैं भी बच्चों को टब लगा के नहलाता उसमें। वह भगवान भरोसे पानी आ रहा है बिना ट्रीटेड वाटर, या तो ये पानी दे नहीं रहे हैं, दे रहे हैं तो ऐसा पानी दे रहे हैं बिल्कुल जहर पिला रहे हैं। क्या गवर्नमेंट का ये रवैया होना चाहिए कि आप जहर पिला रहे हो लोगों को? ये नाले साफ करके तो यमुना में डाल नहीं पाए कभी, तो यमुना के पानी को साफ करके हमें कैसे दे देंगे? केजरीवाल जी, आप तो मस्त त्याड़ के फार्म हाउस में बैठे हो, हमें भी थोड़े मजे लेने दो फार्म हाउसों के, या ऐसी ऐसी झीलों में ही नहलाओगे हमको? झूठ का पुलिंदा था इनके सर पे, जो इन्होंने आम जनता के सर पे रख दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके में, जहां पर जो साउथ दिल्ली का इलाका है, आपको बताते चले कि पॉश एरियो में से आता है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये मार्केट है, इसकी चकाचौंध से साफ पता लगेगा कि किस तरीके की ये मार्केट है, महंगी मार्केट है। और वहीं पर जिस तरीके से दिल्ली की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है, वहीं साउथ दिल्ली में अगर आप आएंगे तो आपको बेशुमार पानी मिलेगा। कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा कि दिखाए वो यहाँ पर किस तरीके से पानी जो है ये बिल्कुल साफ़ पानी है, पीने का पानी, वाटर सप्लाई जो आ रही है उसको ऐसे फैलता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर जो जनता है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस जल सैलाब के ऊपर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज गर्ग है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जल सैलाब ऐसा लग रहा है जैसे ऋषिकेश में आ गए हम। देखिए, आप जहाँ खड़े हैं ये साउथ दिल्ली का सर्वे एन्क्लेव पॉश एरिया है, और इस पॉश एरिया में बहने के लिए पानी तो है, पर लेकिन B5 के रेजिडेंट्स के पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ 2 घंटा पानी सुबह आता है, 2 घंटा शाम को आता है। यहाँ पानी की समस्या है, और पानी भी आता है तो उसका TDS लेवल 450, 550, 650 तक TDS लेवल है, जिससे यहाँ के क्षेत्र के निवासियों को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये इस लाइन को टूटे हुए, जैसा कि मुझे अभी यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इस लाइन को टूटे हुए लगभग 3-4 महीने हो गए, और 3-4 महीने से जब ये लाइन टूटी हुई है और ये पीने का साफ़ पानी है, जिसको भी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले आपने देखा, ये पीने का पानी है। इसको कोई स्मेल नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा ज़मीन का पानी नहीं है। ये मेन लाइन का पानी है जो हमारे पीने योग्य पानी है, उसका तो बहाव हो रहा है, और रहने वाली जनता को यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और कमाल की बात यह है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं सोमनाथ भारती, उनको इसकी जानकारी क्षेत्र के लोगों द्वारा दी गई है अनेकों बार, पर लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। मुझे पता नहीं कि उनका क्या सोच है, कि क्या सोचते हैं कि पानी बह रहा है तो जनता परेशान हो रही है तो होने दो। और सोमनाथ भारती अभी कुछ समय पहले तक जल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन थे, और उसके बावजूद इस क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने हल नहीं किया। लोग कहते हैं कि पॉश कॉलोनी में जाकर रहिए आप, आज ये सर्वे एन्क्लेव पॉश कॉलोनी नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी कॉलोनी बन गई है, क्योंकि जिस क्षेत्र में पानी की समस्या, पानी एक ऐसी हमारी मूलभूत आवश्यकता है जिसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। कहीं कंप्लेंट नहीं करी आपने? कंप्लेंट इतनी कंप्लेंट लोगों ने की है, कंप्लेंट कर करके लोगों ने देख दिया, लोगों ने धरने किए, लोगों ने प्रदर्शन किए। और हमारे इस क्षेत्र के जो महानुभाव हैं सोमनाथ भारती जी, उनको मिलकर यहाँ की RWAs और यहाँ के लोगों ने उनके घर के आगे तक प्रदर्शन किए, पर लेकिन पानी की समस्या हल नहीं हो पा रही है। आप क्या कुछ कहेंगे मैडम? क्योंकि जो पानी है वो नहाने से लेके हर चीज़ के, खाने तक में भी काम आता है, उसके बाद इतना जल संकट। आश्चर्यचकित हूँ ये देख के कि यहाँ इतनी वेस्टेज हो रही है। और पीछे ये कॉलोनी है जो B5 ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पे पानी की इतनी समस्या है, कृष्णा नगर में समस्या है, हुमायूंपुर में समस्या है, और यहाँ पानी इस तरह से बह रहा है कि बिल्कुल वेस्टेज हो रही है। काम ना करने के 100 बहाने हैं, काम करने के लिए अगर कोई जज्बा रखता है तो वो आगे आता है। अभी देखिए आप, हम दिल्ली लोकसभा से हमारी जो सांसद हैं, वो उन्होंने अभी शपथ भी नहीं ली है, और उन्होंने कई इलाकों में पाइप जो वहाँ फटे हुए हैं वहाँ वो रिपेयर करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए हैं, और अभी कुछ रिपेयर भी हुए हैं, आगे भी वो कार्य कर रही हैं। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि शपथ नहीं ली है,
अभी से ही शुरू हो गई हैं। और सोमनाथ भारती जी तो जैसा कि बताया सर ने, जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। देखिए सांसद क्या करती हैं, वैसे बहुत उम्मीदें हैं उनसे हमें। पर जल मंत्री जो हैं वो भी बैठी हुई हैं अनिश्चितकालीन के धरने देने पर, उसको क्या लग रहा है कि ये पानी के ऊपर राजनीति हो रही है? कुछ बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल राजनीति हो रही है। कई जगह जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं जल संकट के ऊपर, तो लोगों का बोलना होता है कि हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, राजनीति करें, राजनीति करो, मगर हमें तो पानी दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पानी तो मिलना चाहिए सबको। जिस तरह से TDS का लेवल का भी बता रहे हैं, तो बीमारियां वगैरह ये सब तो आप देख ही रहे हैं, सब चीज़ें भाई सब बताएंगे। क्या बोलेंगे सर? क्या नाम है? जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं हिमायूपुर गांव का निवासी हूं। और पानी की समस्या तो फ़िलहाल 15-20 साल से ही बनी हुई है यहाँ पे। ये एक ही शर्त पे आए थे सरकार में कि स्वच्छ पानी देंगे, बढ़िया मैनेजमेंट देंगे, बदलाव लेके आएंगे राजनीति में। और आप दिख रहा है कैसा बदलाव आ रहा है। ये कहते हैं यमुना में ना बड़े बड़े तालाब बना देंगे जी, सिंगापुर में भी ऐसे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे देंगे, हर जगह पानी पानी होगा, वेनिस लगेगा जी, वेनिस। ये देखो वेनिस है जी, पिछले साल देखा था लाल किला बह गया था पूरा पानी से, पानी में नाव तैर रही थी। ये तो अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ है। कृष्णा नगर में एक हमारा नाला है, उसमें 6 लाइनें गई हुई है, 6 में से 5 बंद है, 1 खुली है। मेरे पास वीडियो भी है, आप कहेंगे तो मैं आपको दे भी सकता हूँ। 4-4 फुट तक पानी भरता है वहाँ पे। और यहाँ पानी की पीने की वेस्टेज हो रही है। वहाँ पर नाला जहाँ साफ़ होना चाहिए नाला साफ़ नहीं है, मतलब निकासी वाला पानी भी और जो हमें मिलना चाहिए वो वाला पानी भी, दोनों का पैसा कहाँ जा रहा है मैनेजमेंट का। पहले तो सरकार ये सवाल दे कि जो पैसा यहाँ खर्च होना चाहिए था, ये अपनी अय्याशियों में, दूसरी स्टेटों में, अपने बोर्डों में, अपने ये विधायकों को ऐश करवाते हैं बड़े बड़े होटलों में, वहाँ लगा दिया। यही अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दिए जाते टाइम टू टाइम, अब उन्हें पता है बरसात का सीज़न आने वाला है, किसी भी कॉलोनी में कहीं भी बड़े जेट होते हैं, पंप हाउस होते हैं, कहीं कोई रिपेयर नहीं हो रहा, कहीं कोई मैनेजमेंट नहीं हो रही। ये गड्ढा तो आपने एक ही देखा है आज। अब मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर चलिए, पीछे एक लाइन जा रही है हौज खास से बसंत विहार तक, कम से कम 15 लीकेज बताऊँगा ऐसे, क्योंकि ये हमारा मेन जो है ना पक्के पानी का, उसको के जो मौजूदा सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे बातचीत नहीं करी, उनका क्या कुछ कहना था? जी, सांसद जी से तो बात करी, उन्होंने तो कहा कि भैया इन्होंने प्रीत विहार वगैरह कई जगह 40-50 टैंकर भी भिजवाए हैं, अपने सोर्सेज के थ्रू करवाए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यहाँ के विधायक हैं, दिल्ली सरकार के गवर्निंग बॉडी के और लॉ बनाने वाले जो एक नेता हैं, उनका ये क्षेत्र है, उसमें ये हाल है साहब। इस पानी बहती हुई गंगा की धारा के सामने तो हम खड़े ही हैं। हम ये सोच रहे हैं ये गंगा की धारा काश मेरे घर में आ जाती, मैं भी बच्चों को टब लगा के नहलाता, उसमें बढ़िया मज़ा लेते, आनंद लेते, गर्मी दूर होती थोड़ी। ये तो वेस्टेज जा रहा है। पानी की पूर्ति कैसे कर रहे हैं अभी घर में? जी, वह भगवान भरोसे पानी आ रहा है, बिना ट्रीटेड वाटर। पार्कों के अंदर पंप लगा रखे हैं इन्होंने, बिना ट्रीटेड वाटर सप्लाई कर रहे हैं। आज मेरे साथ चलिए, 7 बजे के बाद मोटर में पानी आना शुरू होगा, TDS से चेक करते हैं उसको। 600 से अगर कहीं आ जाए तो नाम बदल देना साहब। कम से कम 20 सैंपल लीजिए, 20 के 20 600 TDS से ऊपर आएंगे। 600 TDS का मतलब क्या है? आपकी किडनी खराब, आपका लीवर खराब, आपके गुर्दे खराब, इवन हार्मोन चेंज होने तक की नौबत आ जाती है इतने गंदे पानी से। TDS लेवल इतना बढ़ रहा है तो उसमें सिलिका आ रहा है, सोडियम आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, 20 बीमारियां लग रही हैं उससे। तो एक मैं चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये सर्वे पूरी दिल्ली में भी करवाया जाए। या तो ये पानी दे नहीं रहे हैं, दे रहे हैं तो ऐसा पानी दे रहे हैं बिल्कुल जहर पिला रहे हैं, और लोग बस इसमें चुपचाप साथ लेते हैं। कम से कम पानी तो आ रहा है, लेकिन वो पानी क्या आ रहा है? क्या गवर्नमेंट का ये रवैया होना चाहिए कि आप जहर पिला रहे हो लोगों को? ये जो मैनेजमेंट का पैसा जा रहा है, कई हज़ार करोड़, LG से कम से 7-7, 8-8 हज़ार करोड़ रुपए इनको पास होता है हर साल मैनेजमेंट के लिए, पीने के पानी के लिए। ये पैसा जा कहाँ रहा है जब ये मैनेजमेंट चल रहा है तो इनका? अभी अगर बात करें पानी की, अभी पानी की इतनी किल्लत हो रही है कि बूंद बूंद की मोहताज हो चुकी है दिल्ली की जनता। अभी कुछ समय बाद मानसून आएगा, मानसून के बाद पानी ही पानी होगा हर तरफ, उसकी भी कोई तैयारी नहीं। जी, हम वही तैयारी तो पूछना चाह रहे हैं। जो यमुना जी की खादर में जो ये झीलें बना रहे थे ना, ये कई हज़ार किलोमीटर तक का पानी एक जगह इकट्ठा कर देंगे जी, 20 फुट लंबी नदियाँ, झीलें, झीलों का शहर बना देंगे जी। आज कभी ग्राउंड पे जाके किसी ने देखा है क्या यमुना की खादर में वो झीलें बनी? आज तक वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लग पाए? ये नाले साफ़ करके तो यमुना में डाल नहीं पाए कभी, तो यमुना के पानी को साफ़ करके हमें कैसे दे देंगे? लेकिन सिर्फ कागजों के अंदर देखोगे ना, हज़ार करोड़ रुपया इन्होंने खा लिया सिर्फ गड्ढे बनाने के लिए 20-20 फीट के। कह रहे हैं भाई साहब कि 500 मीटर लंबा गड्ढा बनाया है 20 फुट का, आज तक वो गड्ढा ही नहीं दिखा। वहाँ जाते हैं, कोई कहता है कि ये तो रोज़ गार्डन का एरिया है जी, ये तो
जो है अपनी नेशनल गवर्नमेंट बना रही है इसको, या जल बोर्ड वालों का इसके कोई लेना देना नहीं है, फिर ये कंट्रोवर्सी में घुस जाते हैं। वो भी सत्ता में या विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपको देख रहे होंगे, उनसे क्या कुछ कहेंगे? जी हमें पानी दे दो और गंदे पानी की निकासी दे दो। वैनिस तो आपने बना दिया साहब, इस नाले से भी बाहर निकाल दो हमको। केजरीवाल जी आप तो मस्त त्याड़ के फार्म हाउस में बैठे हो, हमें भी थोड़े मज़े लेने दो फार्म हाउसों के, या ऐसी झीलों में ही नहलाओगे हमको। सिंगापुर आप तो घुमाए, हमें भी घुमा दो कभी। आपका क्या नाम? मेरा नाम जसवंत सिंह है। क्या कहना चाहिए? भाई साहब ने जो बात बोली मैं उस पर एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि तिहाड़, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल जी कह रहे हैं मुझे 4 बाल्टी पानी चाहिए। एक मुख्यमंत्री 4 बाल्टी पानी मांग रहा है और यहाँ पे लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए उनको ये बोलते हुए। और दूसरी बात, वो कहते हैं जी दिल्ली में पानी फ्री है। मैं कहता हूँ कहाँ फ्री है पानी? आप जो पानी आप सप्लाई करते हो, ट्रीटेड वाटर जो पीने के योग्य है, जिसका TDS लेवल 120 है, वो TDS लेवल, वो पानी तो सारा आप टैंकर माफिया को पहुंचा देते हो, क्योंकि टैंकर माफिया ही वो पानी, क्योंकि देखो टैंकर माफिया के पास कोई अपने इक्विपमेंट नहीं है जो पानी को ट्रीट कर सके, प्रॉपर ट्रीट करके आगे दे सके। सरकार बनी थी दिल्ली सरकार, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि टैंकर माफिया से छुटकारा होगा, घर घर जल होगा, घर घर नल होगा, ये सारी चीज़ें बोल के आई थी। चाहे कोई भी पार्टी हो, सारे वादे दावे करते हैं जल को लेके, तो खासकर उनके बाद भी देखिए क्या है कि झूठ का पुलिंदा था इनके सर पे, जो इन्होंने आम जनता के सर पे रख दिया, आम जनता को बहका दिया। पानी की जो बात थी, मैं अपने घर में अगर एक्वागार्ड लगाता हूँ या पानी साफ़ करने की मशीन लगाता हूँ, तो मशीन इलेक्ट्रिक से चलती है और उसमें जो कैंडल्स लगती है या जो उसकी फिल्ट्रेशन होती है पानी की, उस सब पे मेरा पैसा खर्च होता है। 1 महीने में या 2 महीने में वो फ़िल्टर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पानी का TDS लेवल इतना है कि वो फ़िल्टर जो हैं वो 250 से 300 TDS लेवल का पानी ठीक करके मुझे दे सकते हैं। 700-800 TDS का लेवल पानी वो ठीक नहीं कर सकते। तो मेरे को 500-600 रुपये अगर मुझे उसी मशीन में खर्च करने हैं, तो मेरे लिए पानी कैसे फ्री हो गया? इससे अच्छा तो बढ़िया वही था ना जो मुझे पानी मिलता था और जिसका बिल 15 या 20 रुपये या 30 रुपये, हार्डली 50 रुपये आता था। कम से कम ट्रीटेड वाटर तो मिलता था मुझे। और दूसरी बात देखो, मैं कहना चाहूँगा केजरीवाल जी को, इन्होंने जो झुग्गी वर्ग को या जो निम्न वर्ग है, जिनके घरों में इन्होंने वादा किया था कि हम आपको टोटी से पानी देंगे। अब आप सोचो कि हमारे लोग, जो लोग टोटी से पानी पी रहे हैं, जिनके यहाँ एक्वागार्ड नहीं है या पानी फिल्ट्रेशन करने की जिनके पास सुविधा नहीं है, उनका क्या हाल हो रहा होगा? वो लोग कितने बीमार हो रहे होंगे और कितनी बीमारियों से लड़ रहे होंगे। ठीक है, वादा तो इन्होंने किया था कि हम घर घर पानी पहुँचा देंगे, घर घर पानी तो पहुँचाया, लेकिन वही झूठी बात कि पानी कितना साफ़ पहुँचाएंगे और कितना पीने का पानी होगा और कितना कपड़े धोने का या बर्तन धोने का पानी होगा। इन्होंने जो बोरवेल लगाए, बोरवेल के साथ इन्होंने ट्रीटेड वाटर को जोड़ दिया। जब पानी जुड़ गया तो हर घर में पहुंच गया, हर टोटी में पानी पहुंच गया। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ का डायरेक्ट पानी पीते हैं या जो टोटी से पानी पी रहे हैं, उनको तो समझ है नहीं। उनको तो सिर्फ पानी दिख रहा है कि हाँ जी पानी आ रहा है, बिल्कुल सही पानी है। उसका जब TDS लेवल चेक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वो जहर पी रहे हैं। और मेरी गुजारिश है उन लोगों से भी, क्योंकि वो वर्ग काफ़ी बड़ा है, तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए, अगली बार वोट करते हुए, MLA के वोट करते हुए उनको ये सोचना चाहिए कि उनको वाकई में 700 TDS का पानी पीना है। आने वाले समय में कुछ ही टाइम बाद चुनाव होने वाले विधानसभा के, उसमें क्या लग रहा है कि सत्ता रहने वाली है केजरीवाल की या फिर बदल सकती है? देखो जी, 10 साल हो गए, बहुत जनता ने बहुत टाइम दे दिया इनको, ठीक है ना। भूल सुधारते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस बार इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और ज़रूरी भी है, क्योंकि 10 साल रहने के बाद आदमी के अंदर एक अलग तरीके का ना तानाशाही हो जाती है कि मैं ही रहूँगा और मेरे अलावा कोई है नहीं। जैसे इन्होंने विधानसभा में बोला था दिल्ली के मालिक तो हम हैं। LG साहब कौन है? ठीक है, एक उस इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ अगर आदमी इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करता है LG के लिए, तो आप समझ सकते हो कि उनकी टेंडेंसी कितनी अच्छी थी और वो क्या सोच के आए। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को इसी तरीके से मरना है, गरीब लोगों की मैं बात करूँगा, हम तो फिर भी चलो ठीक है एक्वागार्ड ला के पानी साफ़ कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो कम से कम इन्हें नमस्ते करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर भाई साहब पीजिए पानी और जाइए अस्पतालों में भर्ती होइए।
प्रोग्राम से बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर मौजूदा लोग थे उनसे बातचीत करी। अगर दिखाना चाहूँगा दोबारा से तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी है वो उसका रिसाव लगातार चलता हुआ जा रहा है। 3-4 बजे करीब जो है पानी की सप्लाई होती है और देखेंगे तो मेरे भी जूते जो हैं डूब चुके थे इस पानी के अंदर। 3-4 बजे जो सप्लाई शुरू होती है उसी के बाद से जो पाइप ये लीक करता जाता है और इसके ऊपर कोई भी सुनवाई होती नहीं है। अब देखने वाली बात ये रहती है क्या इस खबर का असर होता है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।